ये हर साल का हम ग्रामीणों का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में इस तरीके की निरंकुश सरकार बैठी हुई है, आज तक शासन करती आई हैं पिछले 22 सालों से, जिनको ग्रामीणों से उनकी ज़िंदगियों से कोई लेना देना नहीं है, उनके कारोबारों से कोई लेना देना नहीं है। ये उदाहरण आपके सामने है। हाथी यातायात हर साल आते हैं, हर साल घटना घटती है, कोई ध्यान ही नहीं देता कि सरकार की तरफ से। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। एक किसान का बेहद ही कीमती धन जो होता है वो उसकी फसल होती है। किसान अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पालता है। बीज बोने से लेकर जब तक फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक वो उसमें अपने खून पसीने की मेहनत डाल देता है। ऐसे में अगर क्या हो जो किसान की जो मेहनत है वो एक पल में धराशायी हो जाए। ऐसे में क्या हो अगर जो किसान की मेहनत है वो जंगली जानवरों के आतंक का शिकार बन जाए। मैं ये हवाई जुमले नहीं बोल रही हूँ बल्कि ये सच है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतापुर गांव में, जहां हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों ने किसानों की जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया गया है। तो आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि बर्बादी का ऐसा तांडव कि आपका भी दिल इन किसानों के लिए भर आएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट देवेंद्र कुमार है। मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। तो सर ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या घटना हुई है? मैम, ये हर साल का हम ग्रामीणों का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में इस तरीके की निरंकुश सरकार बैठी हुई है, आज तक शासन करती आई हैं पिछले 22 सालों से, जिनको ग्रामीणों से उनकी ज़िंदगियों से कोई लेना देना नहीं है, उनके कारोबारों से कोई लेना देना नहीं है। ये उदाहरण आपके सामने है। हाथी आते हैं, रातों रात आते हैं, हमारी फसलों को, हमारी जानो माल को नुकसान पहुंचाकर निकल जाते हैं। कभी सुअरों का आतंक होता है, कभी हाथियों का आतंक होता है और कभी अन्य जंगली जानवरों का आतंक होता है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो दीवार है, सुरक्षा दीवार है, अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई सुरक्षा दीवार है। इसकी मेंटेनेंस तक हमारी राज्य सरकार और हमारे प्रशासन को इतनी सुध नहीं है कि वो इसकी मेंटेनेंस करके हम लोगों की सुरक्षा का इंतजाम, पुख्ता इंतजाम कर सके। ये आज के परिदृश्य में हम ग्रामीणों के जीवन है। तो इसकी सरकार से कोई शिकायत नहीं की गई है? मैडम, शिकायत क्या, यहाँ पे ये BDC मेंबर साहब हैं हमारे सामने, इनसे पूछिए। लगातार निरंतर ग्रामीण शिकायत पर शिकायत, प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करते आए हैं। उसके बावजूद हमारी सुध लेने वाला, हम ग्रामीणों के बारे में सोचने वाला, हमारी ज़िंदगियों, हमारे कैसे हम लोग खाना खाएंगे, यही हम लोगों की आजीविका है। क्योंकि हम लोग किसान पृष्ठभूमि से, यही हमारा कारोबार है। हम लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो खेत की दुर्दशा आप देख रहे हैं, इसके ओनर भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब आगे क्या। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? राजवीर सिंह दुल्लर। ये जो घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे? घटना मैडम ये रात घटी है। हाथी यातायात हर साल आते हैं, हर साल घटना घटती है, कोई ध्यान ही नहीं देता कि सरकार की तरफ से। तो जब ये हाथी आते हैं, ये एक ही खेत का ये पहली बार हुआ है या होता ही रहता है? होता ही रहता है मैडम। पहली बार मतलब होता ही रहता है? ये होता ही रहता है। तो हाथी जो है वो झुंड में आते हैं या अकेला हाथी है? अकेला भी आता है, झुंड में भी आते हैं, 2-3 हाथी। तो यहाँ पे आतंक पूरा बना हुआ है? पूरा बना हुआ है। सिर्फ हाथियों का आतंक है या किसी और चीज, जानवरों का? हाथियों का है ज्यादा हाथियों का है, और खासकर फसलों पर है। ये काय की फसल है आपकी? धान की। ये धान की फसल है आपकी। तो आप देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं कि किसानों की जो मेहनत है वो किस तरह हाथियों ने धराशायी कर दी है। उनकी जो मेहनत है सब पर पानी डाल दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सिर्फ एक खेत की हालत नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूर दूर तक आपको जहाँ तक भी नजर आ रही है, वहाँ सभी खेतों में कुछ ना कुछ जो नुकसान है वो हाथियों की ओर से किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हाथियों का कितना आतंक बना हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? गुरमेश सिंह। हाथी का आतंक है जी। पीछे की सुरक्षा दीवार हम देख रहे हैं जी। बहुत छोटी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये अंग्रेजों के ज़माने की दीवार है, लेकिन इसकी बाद में कोई देखभाल नहीं की गई है। धान मक्का का बहुत नुकसान हुआ है सर हमारे खेतों में। हर साल ही ये 4-5 साल से लगातार हाथी हमारे गांव में और खेतों में आ रहा है सर। अभी तक कितना नुकसान हो गया है? क्या सिर्फ खेतों का नुकसान है या कोई जानमाल की भी? सर, जानमाल का भी खतरा रहता ही है सर। इसका रात को आदमी सोए होते हैं, जनता सोई होती है, कभी भी कुछ भी हमला कर सकता है सर। हम इनसे जानना चाहेंगे, रात की कैसी स्थिति रहती है? रात के लिए आप ये समझ लीजिए, जो ग्रामीण है उन्हें रात भर जागना पड़ता है, मसाले लेके, हथियार लेकर, अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए, अपनी ज़िंदगियों की सुरक्षा के लिए पूरी पूरी रात ग्रामीण जागे रहते
हैं और पूरी रात वो जाग कर यहाँ पे गश्त लगाते हैं कि किसी तरीके से वो अपनी जानमाल, अपने खेतों की, अपने घर परिवार की इन जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सकें। मतलब पूरे डर के साए में बिल्कुल। जो लोग हैं यहाँ के वो रह रहे हैं। रात को जागने की आपने बात कही, ये जो पूरा गांव है कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे? यहाँ पे लगभग मैं क्षेत्र पंचायत गजेंद्र सिंह सामंत। ये यहाँ पर सीतापुर ग्राम सभा है ये, और सीतापुर ग्राम सभा मतलब बीचों बीच में है ये। आधा गांव ऊपर है, आधा नीचे है। तो इसमें जान माल के नुकसान भी आए, पहले इससे पहले भी हो चुका है। ये 2 लेडीज़ों को मार चुका है हाथी। अच्छा। एक यहाँ पर ये कालीपुर गांव है, वहाँ पर पूरा उसको भी मारा, और एक वाचर की घरवाली है उसको भी मारा, तिलोग्राम की घरवाली, जो कि उनको तो मुआवजा मिल गया। लेकिन यह है कि फसल का नुकसान, काश्तकार साल भर की फसल है तो ये फसल ये हाथ नहीं आ पाता है, कभी नुकसान कर देता है, कभी ओलावृष्टि हो जाता है। चलो ओलावृष्टि तो चलो प्रकृति का वो हुआ, लेकिन इसमें है कि आदमी खेत में भी आएगा, हाथी को कैसे भगाएगा वो। हमने सुबह ही जंगलात चौकी बगल में है तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि हमारा फसल का नुकसान है। अभी तक मतलब कोई नहीं आया है यहाँ पर। अच्छा, शिकायत करने के बाद अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा? शिकायत वगैरह हमने इन्फॉर्मेशन कर दिया है उनको। अब रेंजर को कहते हैं या डीएफओ को तो हम सीधे नहीं जाएंगे, हम तो स्टेप टू स्टेप जाएंगे ना। हमने तो यहाँ चौकी में इन्फॉर्मेशन कर दिया है कि हमारा फसल का नुकसान हुआ है। अभी तक वहाँ से कोई नहीं आया, उससे पहले आप यहाँ पलदौन से यहाँ पहुँच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी जो समस्या है वो जेजेएन प्रमुखता से उठाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कहने के बाद भी जो प्रशासन है वो इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा है। मैं देख रही हूँ कि जो सुरक्षा दीवार है बीच में से टूटी हुई है, क्या कारण है इसका? ये कारण ये है कि अंग्रेजों का ज़माने का है, कोई इसमें कोई मेंटेन नहीं हुआ है अभी तक। इनने मतलब एक वो कैरेन फेंसिंग का ऐसा हुआ कि ज़मीन में तार लग जाते हो, बैटरी डाउन हो जाती है, वो भी कोई सही तरह से काम नहीं कर रहा है वो। और खड्डा खुदान भी हुआ, लेकिन खड्डा खुदान ये है कि जगह जगह पूरी जगह नहीं हुआ है। जहाँ पर हुआ है वहाँ तो ठीक है, लेकिन घुसने का रास्ता तो और जगह जगह हाथी का। तो ये गड्ढा खुदान चारों तरफ से हो जाए सरकार की तरफ से। और जैसे रेवेन्यू विभाग में तो ये कहते हैं कि तुमको मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा मिला कहाँ है? आज तक कोई काश्तकार को ऐसा नहीं कि नुकसान कुछ नहीं मिला। सर पिछले साल भी ऐसे ही हाथी आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले साल भी कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं मिला गया। सर। तो जैसा कि सर ने बताया है कि यहाँ पे जानमाल का भी नुकसान हुआ है, आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे जानमाल का नुकसान हुआ है, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में बड़ा सवाल जान का तो मुआवजा मिल चुका है। हाँ। लेकिन फसलों का नहीं मिला है। हाँ, वही हम कहना चाह रहे हैं कि जब जान चली जाती है उसके बाद मुआवजा दे देते हैं, लेकिन क्या पहले कार्रवाई नहीं की जा सकती? क्या पहले ये जो सुविधाएं हैं जनता को मुहैया नहीं कराई जाती? ये एक बड़ा सवाल है, प्रशासन पर सवाल है कि आखिर प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। कुछ और लोग भी हैं, हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? किरण सिंह मटियाली। आपके भी खेत हैं यहाँ पे? हाँ जी, खेत है। कितनी सुरक्षा करनी पड़ रही है आजकल जानवरों से? सुरक्षा तो रात में करनी पड़ती है, रात में जान माल का भी खतरा होता है। कल रात हमारे भी धान खा गया है, ये तो क्या खा रखे हैं, इससे ज़्यादा दूसरी बार खा के गया है। अभी मेरे को खबर मिली कि वहाँ पर पत्थर खा रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं भी बटाईदार हूँ वहाँ पर। लेकिन जो हमने मेहनत कर रखी है उसका हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी मेहनत पानी में गई। हम इस खेत के ओनर से जानना चाहेंगे कि सर कितना नुकसान हुआ है आपको? लगभग 1 बीघा तो हो ही गया होगा। बस रात में? रात में। अब आगे का पता नहीं कि अगर आज भी हाथी आता है तो क्या होगा? आता तो कोई पता नहीं, पूरा नुकसान भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये करना चाहते हैं कि अब जागो, अब जाग ही नहीं रहे हैं। जागो, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। जनता की समस्या क्या उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जनता कितनी बुरी हालत से जूझ रही है। कहने के बावजूद भी कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है। जब घटना घट जाती है उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।